नमस्कार प्यारे साथियों, ट्रिकी साइंस बाय संदीप सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी प्यार दिखाया इस क्लास के प्रति, तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। चलिए अब अपन बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। देखो, आप लोगों ने जो पिछली क्लास देखी थी उसमें से आपको डेफिनेटली 1% का फ़ायदा पेपर में देखने को मिलेगा, और आज की जो क्लास होने वाली है यहाँ से भी आपको डेफिनेटली 1 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। मैं ऐसे ही आपके लिए छोटे छोटे वीडियो लेकर के आता रहूँगा ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओ और आप साइंस की वजह से फेल ना हो। मैं ये नहीं चाहता कि आपकी वजह साइंस हो, क्योंकि साइंस के प्रश्न आसान आ रहे हैं लेकिन आपकी मेहनत में कमी थी, इस वजह से आप इतने परेशान थे। लेकिन अब आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी, मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स करवा दूंगा जो पेपर में बार बार पूछ रहे हैं। चलिए पहला सवाल आपके सामने है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जड़ की, तो जड़ के रूप में अगर मैं बात करूँ तो जड़ के रूप में हम किस किस को खाते हैं। मूली को अपन जड़ के रूप में खाते हैं। इसके अलावा अगर आपने नाम सुना होगा गाजर, गाजर को भी अपन जड़ के रूप में खाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जड़ के रूप में हम किसको खाते हैं, हम खाते हैं चुकंदर को। चुकंदर की भी क्या खाते हैं बताओ, जड़ खाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपने नाम सुना होगा शक्करकंद का। किसका? शक्करकंद का। ये शक्करकंद भी क्या होती है बताओ, जड़ होती है। इसके अलावा अगर मैं फल की बात करूं तो फल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कुछ सब्जियां होती है, उनको बच्चे सब्जी नहीं फल बोलते हैं। टमाटर हो गया, टमाटर हो गया, भिंडी हो गई, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूं अपने पास क्या हो गया बताओ, अफीम हो गया, हीरोइन हो गया, ये सब क्या होते हैं बताओ, ये सारे के सारे फल होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हम पुष्प के रूप में किसको खाते हैं, तो ध्यान देना, पुष्प के रूप में हम लोग फूल गोभी को खाते हैं। किसको खाते हैं? फूल गोभी को खाते हैं। इसके अलावा पुष्प के रूप में हम लोग लौंग को खाते हैं। लौंग की हम लोग पुष्प कलिका ही तो खाते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताओ, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसका उत्तर तो पत्ती भी नहीं होगा भैया, पत्ती भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो मुझे बताओ हल्दी कहाँ से प्राप्त होती है। अरे हल्दी यहाँ पर जड़ से प्राप्त होती है क्या बाद में? देखो ये ट्रिक होती है, हद कर दी आपने, तो यहाँ पर पत्ती की जगह मैं कर देता हूँ क्या बताओ, तना। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा बताओ, तना हो जाएगा। तने से अपन क्या करते हैं बताओ, हल्दी को प्राप्त करते हैं। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा फल है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे मुझे बताओ आलू, आलू अगर आपसे पूछे तो आलू क्या बताओ, आलू है तना। अगर आपको पूछे मूली, मूली क्या बताओ, मूली है जड़। अगर आपको पूछेगा शक्करकंद, शक्करकंद भी क्या बताओ, शक्करकंद भी है जड़। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भिंडी। अब यहाँ पे ध्यान देना, ऐसे कौन कौन से हैं अपने पास खाद्य पदार्थ जिनका तना खाया जाता है, तो आप याद क्या रखोगे। देखो मैं आपको कुछ हिंट कर रहा हूँ, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहना। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, आलू, आलू का अपन तना खाते हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा क्या, अरबी, अरबी का भी हम लोग क्या खाते हैं बताओ, तना खाते हैं। इसके अलावा आप क्या याद रखोगे बताओ, इसके अलावा आप याद रखोगे अदरक, अदरक का भी हम लोग क्या खाते हैं, तना खाते हैं। इसके अलावा आप नाम याद क्या रखोगे बताओ, हल्दी, हल्दी का भी हम लोग क्या खाते हैं बताओ, तना ही खाते हैं। इसके अलावा आप याद रखोगे क्या, केसर, केसर का भी हम लोग क्या खाते हैं बताओ, तना ही खाते हैं। हद कर दी आपने, हद कर दी आप पैने, पैसे क्या हो जाएगा, प्याज, प्याज का भी हम लोग क्या खाते हैं बताओ, तना ही खाते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं जो बांस होता है, बांस का भी जो होता है वो तना ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा, ये आपको याद करने हैं तना कि कौन कौन से ऐसे फल होते हैं जिसका तना वाला भाग खाया जाता है। आलू, अरबी, अदरक, हल्दी, केसर, प्याज, जड़, सॉरी बांस, ये सब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है बताओ, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य पदार्थों का संग्रहण करता है क्या कहलाता है, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, प्रकंद बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रकंद बोलेंगे। ये आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं कंद किसको बोलते हैं, कंद अपन आलू को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, आलू को बोलते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं राइजोबियम, इसको अपन किसको बोलते हैं बताओ, ये अपन प्याज को बोलते हैं, ठीक है। अदरक को अपन क्या बोलते हैं, प्रकंद बोलते हैं, ठीक है। ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। अब ये अगला सवाल नहीं है, ये खाने योग्य कुछ भाग है जो आपको यहाँ पर दर्शाए गए हैं, ठीक है।
अब कौन कौन से भाग है वो देख लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले है फलों का खाने योग्य भाग। अब देखो सिंगाड़ा, सिंगाड़ा जो होता है उसका बीज खाया जाता है। इमली का मध्य फल बीती, आम का मध्य फल बीती, सुपारी का भ्रूणपोष, नारियल का भी भ्रूणपोष, नाशपाती का मासल पुष्पासन, सहतूत का परिदल पुंज, लौंग की पुष्पकलिकाएं, हल्दी व आलू का तना खाते हैं, और अंगूर की फल बीती और बीजांडासन। देखो जड़ किसकी खाते हैं, मूली और गाजर की। मैंने कुछ तो आपको बता दिया उधर और कुछ यहाँ पर अपने सीख लिया। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या है आपके सामने देखो। अगला सवाल आपके सामने है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है। अब ध्यान देना, तने को अपन क्या क्या कौन कौन से ऐसे भाग है जिसके तने खा जाते हैं, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ बोलना। आलू, अरबी, अदरक, हल्दी, प्याज, केसर, बांस, ये अपने पास होता तना। फल का अपने पास क्या बताओ, फल का अपने पास है टमाटर, भिंडी, मॉर्फिन, इसके अलावा अफीम, इसके अलावा हीरोइन। इसका अपन क्या खाते हैं बताओ, फल खाते हैं। पत्ती अपन किस किस की खाते हैं, जैसे धनिया हो गया, पालक हो गया, उसकी हम लोग पत्तियां खाते हैं। फूल अपन किसका खाते हैं, फूल अपन किसका खाते हैं, फूल गोभी का अपन फूल खाते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा अफीम का जो औषधीय युक्त पदार्थ होता है वो होता है क्या, जो फल का दूध होता है ना उसको अपन बोलते हैं औषधीय। अफीम का जो औषधीय भाग होता है वो होता है फल का दूधीय भाग, ठीक है। अब यहाँ पर मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है, मॉर्फिन फल से प्राप्त होती है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ है, जड़ आपको बतानी है। अरे आलू क्या है, आलू तना है। अदरक क्या है, अदरक भी तना है। हल्दी क्या है, हल्दी भी तना है। तो शक्करकंद क्या हो जाएगा, शक्करकंद जड़ हो जाएगा। अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, साबूदाना जो एक भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग आता है उसे प्राप्त किया जाता है, उसको किससे प्राप्त करते हैं बताओ, उसको अपन साइकस से प्राप्त करते हैं। किससे बताओ, साइकस से। साइकस एक पौधे का नाम होता है, तो ये साइकस के तने से प्राप्त होता है। कहाँ से बताओ, ये साबूदाना साइकस के तने से प्राप्त होता है। और इस साबूदाने में 71% क्या होता है बताओ, इस साबूदाने में 71% कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या बताओ, उस पौधे का नाम बताइए जिससे चरस व भांग प्राप्त होती है। देखो चरस व भांग किस पौधे से हमें प्राप्त होती है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे हेम्प। एक हेम्प नाम का पौधा है जिससे हमें चरस व भांग प्राप्त होती है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या बताओ, हड्डी खाद्य के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौधे तत्व उपलब्ध होते हैं, मतलब इसमें कौन सा पोषक तत्व उपलब्ध होता है। अब आपको खुद को पता होगा, आपको खुद को पता होगा कि, देखो एक बार, हाँ, आपको खुद को पता होगा कि जो हड्डी होती है ना उस हड्डी के अंदर फास्फोरस होता है। क्या होता है बताओ, फास्फोरस होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने, आलू किसका संशोधित उत्पादन है। अरे कितनी बार बता दिया, आलू तने का संशोधित उत्पादन है। चलो फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। जड़ किस किस की खाई जाती है बताओ, मूली की अपन जड़ खाते हैं, गाजर की खाते हैं, चुकंदर की खाते हैं, शक्करकंद की खाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। फूल अपन किसका खाते हैं, तो फूल मैंने आपको बताया था लौंगी का, नहीं लौंगी का पुष्प खाते हैं, हाँ सही बात है। और फूल गोभी हो जाएगा। पत्ती किसकी खाते हैं, धनिया हो गया, पालक हो गया, ठीक है, इसके बाद पत्तियां खाते हैं। अगला सवाल, अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है। अभी भी मैंने आपको बताया था जो फलों का दूध होता है ना, फलों का दूध अफीम के पौधे का औषधीय भाग होता है, ये आपको ध्यान देना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, नीम के वृक्ष में पुष्प किस माह में खिलते हैं। देखो आपको पता होगा जो नीम का वृक्ष होता है ना वो गर्मियों के अंदर क्या होता है बताओ, फलता खुलता है। उसमें गर्मियों के अंदर ही निमोली आती है। नीम की निमोली माने आचीला आगे, अरे माने नीम की निमोली भाया आचीला आगे, ये आपने गाना भी सुना होगा, ठीक है। अब देखो नीम के वृक्ष क्या पुष्प किस माह में खिलते हैं, ये मई और जून में खिलते हैं। किस में, मई और जून में। चलो अगला सवाल, कौन सा पौधा परजीवी या मृतोपजीवी होता है। तो ये कौन सा पौधा परजीवी होता है, ये होता है मशरूम का। मशरूम का पौधा क्या होता है बताओ, परजीवी होता है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। ये सवाल अच्छा सवाल है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। सेरीकल्चर किसका होता है बताओ, सेरीकल्चर रेशम का अध्ययन कहलाता है। किसका बताओ, रेशम का। जलीय संवर्धन मतलब एक्वा किसको बोलते हैं, देखो जलों के अंदर पेड़ पौधों को उगाना एक्वा संवर्धन कहलाता है, जलीय संवर्धन कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर अपन बागवानों को बोलते हैं, मतलब फलों का संवर्धन हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन। अगला सवाल, भारत में उत्तम किस्म के मोती का निर्माण किस जंतु के द्वारा होता है? उत्तम किस्म के जंतु का निर्माण मतलब उत्तम किस्म की मोती बनाती है, तो भारत में किस जंतु के द्वारा इसका निर्माण होता है? तो आप बताओगे पिकटाडा के द्वारा। किसके द्वारा बताओ? पिकटाडा के द्वारा होता है। चलिए अगला सवाल, कौन सी दवा पादप की छाल से प्राप्त होती है? पादप की छाल से कौन सी दवा प्राप्त होती है? देखो आपने नाम सुना होगा कुनेन। कुनेन जो होती है ना, कुनेन, वो पादप की छाल से प्राप्त होती है। और कुनेन औषधि कहाँ काम आती है बताओ? मलेरिया रोगी को दूर करने के काम आती है। और मुझे बताओ मलेरिया किस प्रकार का रोगी है? ये परजीवी से होने वाला रोग है। किससे बताओ? परजीवी से होने वाला रोग है। और हम हर साल मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को हम हर साल मलेरिया दिवस मनाते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। चलो आगे वाला सवाल, रेशम किसका बना होता है? देखो रेशम बना होता है किसका बताओ? फाइब्रिन प्रोटीन का। किसका बना होता है बताओ? फाइब्रिन प्रोटीन का रेशम बना होता है। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है, क्या है? निम्नलिखित में से तना किसको कहते हैं? तना देखो टमाटर का, सॉरी आलू का अपन तना खाते हैं। बंद गोभी को अपन क्या बोलते हैं? ये इसका अपन क्या खाते हैं बताओ? इसका अपन फूल खाते हैं। या इसके अपन क्या खाते हैं बताओ? पत्तियाँ भी खाते हैं। और सलजम की अगर मैं बात करूँ, सलजम टमाटर, ये क्या अपने पास फल है। अगला सवाल, फल से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? फल से प्राप्त होने वाला मसाला, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर जो लौंग है, लौंग तो अपने पास इसका तो पुष्पक्रम खाते हैं। क्या खाते हैं? पुष्पक्रम। ये तो नहीं होगा। उसके बाद में अपने पास है धनिया। धनिया की अपन क्या खाते हैं बताओ? पत्ती खाते हैं। इसके अलावा देखो फल से प्राप्त होने वाला मसाला, देखो काली मिर्च जो है ना, वो फल से प्राप्त होती है। यहाँ पर ये भी इसका उत्तर सही है और यहाँ पर सौंफ भी इसका उत्तर सही है। इसका मतलब यहाँ पर इसके दो उत्तर सही है, दूसरा और चौथा, ये आपको ध्यान देना है। अगला सवाल, अगला प्रश्न क्या है? पेड़ जिसके पत्तों का उपयोग मेहंदी के रूप में किया जाता है, मतलब किसके पत्तों का उपयोग मेहंदी के रूप में होता है बताओ? वो तो अपने पास क्या? लासोनिया। किसका होता बताओ? लासोनिया का प्रयोग मेहंदी के रूप में किया जाता है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या बताओ? अगला सवाल है, कपास के रेशों का स्रोत क्या है? कपास के रेशों का स्रोत क्या है? देखो कपास जो होता है उसको अपन बोलते हैं बीज रोम। क्या बोलते हैं बताओ? बीज रोम बोलते हैं। चलो अगला सवाल, पादप के किस भाग से अफीम प्राप्त होती है? हाँ ये सवाल अच्छा था, मतलब कहाँ से हमें अफीम प्राप्त होती है ये आपको बताना था। देखो अफीम ना तो तने से होती है, ना जड़ से होती है, ना पत्ती से होती है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन हमें बहुत हेल्प कर रहा है। अपरिपक्व कैप्सूल से हमें अफीम की प्राप्ति होती है। और अफीम का जो औषधीय भाग है वो कहाँ से होता है? जो कच्चे फल होते हैं उनके दूध से हमें अफीम का औषधीय भाग प्राप्त होता है। चलो अगला सवाल, तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। किससे बताओ? चीड़ से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? इनुलिन किसमें पाई जाती है? इनुलिन किसमें पाई जाती है बताओ? डहेलिया के गांठदार मूलों के अंदर, डहेलिया के गांठदार मूलों के अंदर इनुलिन पाई जाती है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज तने का परिवर्तित रूप है। किसका बताओ? तने का परिवर्तित रूप है। अगला सवाल, अगला क्या बताओ? कपास कहाँ से प्राप्त होता है? अरे कपास तो बीज से प्राप्त होता है। कहाँ से? बीज से प्राप्त होता है। अगला सवाल, अगला क्या बताओ? बांस किस कुल का पौधा है? अरे बांस तो एक प्रकार का घास है। बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका उत्तर घास हो जाएगा। चलिए, लाख किससे बनाई जाती है? देखो आज जो पेपर लगा था ना, है ना, या फिर जो 5 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जो पेपर लगा था उसमें एक सवाल आया था, जो लाख होती है ना, वो लाख है ना, ये तो हमें पता है कि वो कीट से प्राप्त होती है। किस कीट से बताओ? लेसिफर लक्का कीट से। लेकिन ये सवाल पेपर में नहीं आया था। पेपर में सवाल आया था कि जो लाख होती है ना, वो लेसिफर लक्का के किस अंग से प्राप्त होती है? तो आप बताओगे लेसिफर लक्का के त्वचा वाले भाग से यह लाख बना देती है, मतलब यहाँ से ये निकलती है। आपको ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तुलसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? अश्वगंधा तथा अफीम के पौधे के किन भागों से औषधीय महत्व के पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं? मतलब अफीम आ गया। अफीम तो क्या होता है बताओ? कच्चे फलों का दूध होता है। क्या होता है बताओ? कच्चे फलों का दूध। और अश्वगंधा का जो औषधीय भाग होता है वो इसकी जड़ों से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है बताओ? जड़ों से होता है। अब आप मुझे बताओ, अश्वगंधा जो होता है ना, अश्वगंधा हो गया,
और जो सर्पगंधा हो गया, ये पता है कहाँ काम आता है? ये बीपी की दवाई बनाने की काम आता है। जिसकी बीपी हाई होती है उनको अपन सर्पगंधा या अश्वगंधा दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। पादपों की आर्थिक महत्व की दृष्टि की शाखा है, इसकी शाखा का नाम क्या बताओ? इसकी शाखा का नाम है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप अनाज नहीं है? देखो गेहूं भी अनाज है, चावल भी अनाज है, जो भी अनाज है, कौन सा पादप अनाज नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा चना। चना अनाज की श्रेणी में नहीं आता। चलो आगे बढ़ते हैं। अफीम का कौन सा भाग औषधीय महत्व का है? ये होता है कच्चे फलों का दूध। तो यहाँ पर अपन को फल को ढूंढना है। ये रहा फल। तो अफीम का कौन सा भाग औषधीय महत्व का होता है? फल वाला भाग औषधीय महत्व का होता है। चलिए अगला सवाल। पुष्प क्रम से प्राप्त सब्जी कौन सी है? ये पुष्प क्रम से प्राप्त होती है, क्या बताओ? हाँ जी, सॉरी, ये फल होता है, पुष्प क्रम नहीं होता है। भिंडी भी क्या होता है बताओ? फल होता है। और आलू क्या होता है? अपने पास तना होता है। जबकि फूल गोभी अपने पास क्या होता है बताओ? पुष्प क्रम होता है। ये लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या बताओ? रेशम किससे प्राप्त होती है? देखो रेशम जो होती है ना, वो कोकून से प्राप्त होती है। कहाँ से बताओ? कोकून से प्राप्त होती है। अगला सवाल। अगला क्या है? किस पौधे के बुने हुए बीजों का पेय पदार्थों में उपयोग किया जाता है? मतलब बुने हुए बीजों का पेय पदार्थों में, मतलब पीने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। तो इसका यूज हो जाएगा क्या? कॉफ़ी। क्या हो जाएगा बताओ? कॉफ़ी हो जाएगा। चलो अगला सवाल। अगला क्या है? सामान्यतया किस जाति की मधुमक्खी को मधु पालन में उपयोग किया जाता है? मतलब किस जाति की मधुमक्खी को मधु पालन के लिए उपयोग किया जाता है? इसका नाम है क्या? एपिस मेलिफेरा। क्या नाम है? एपिस मेलिफेरा। अगला सवाल। अगला क्या है बताओ? निम्नलिखित में से कौन सा नीला हरा शैवाल एकल कोशिका प्रोटीन की तरह प्रयुक्त होता है? सिंगल सेल प्रोटीन। एससीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंगल सेल प्रोटीन। तो ये किससे हमें मिलती है बताओ? ये हमें स्पाइरुलिना से मिलती है। कहाँ से मिलती है बताओ? स्पाइरुलिना से मिलती है। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको टोटल 39 सवाल करवा दिए हैं। अगर आपने ईमानदारी से इस क्लास को देखा है तो डेफिनेटली आप पेपर के अंदर एक सवाल सही करके आओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने आपको 2 क्लासें लगातार दे दी है। ठीक है, आपका फ़र्ज़ बनता है क्लास को शेयर करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, और मेरे द्वारा जो भी क्लासें ली जा रही है तो आपको फ़र्ज़ बनता है मुझे प्रोत्साहित करने का। और प्रोत्साहित करने का जरिया ये कि है आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और जो चीज़ें आपको अच्छी लगी तो आप लोग लाइक भी कर दीजिए करो, और चैनल को सब शेयर भी कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग फ़ायदा उठा सके। और हाँ, अगर आपको कुछ फीडबैक देना है, अगर आपको कुछ और अच्छा करवाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के द्वारा अपने फीडबैक भी दे सकते हो। ठीक है, मैं सब लोगों के सुझाव को वेलकम करता हूँ, क्योंकि सभी लोग अपने अपने सुझाव देंगे तो हमारी ये क्लास अच्छी से अच्छी हो जाएगी। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम लोग जल्दी ही अगली क्लास के अंदर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।